जब एग्जाम करीब है आपका तो आप जरूर चाहेंगे कि कैसे हम एक पॉइंट बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, एक पैटर्न बनाएं जिसमें हम अच्छे से सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के सारे सिलेबस को अच्छे ढंग से हम कवर कर लें। तो एग्जाम के समय में कैसे पढ़ना चाहिए और कितने कम समय आप पूरे सिलेबस को यानी अपने सिलेबस को अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, जितना आपका हो सकता है आप अपना 100% इसमें जरूर दे सकते हैं। आइए, कम समय में आपको क्या करना चाहिए, यह भी बहुत बड़ा बात होता है और बहुत सारे लोग के दिमाग में यह कंफ्यूजन रहता है। और टॉपर जितने भी होते हैं ना, जो अच्छा नंबर लाएंगे बिहार पुलिस में, वो इसी तरीके को फॉलो करेंगे। वो तरीका क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर आपका पूरा दिन हम बांट देते हैं तो 20 दिन में, मात्र 20 दिन बताए हैं, और अगर आपके पास 25 दिन है, 30 दिन है, तो और अच्छे से आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 20 दिन में भी अप्लाई होगा। देखिए कैसे, मात्र सबसे पहले 3 दिन आपको पढ़ना है। आज से 3 दिन आपको निकालना है और उस 3 दिन में जो बताएंगे उतना करना है। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट को आपको देखना नहीं है। आइए, वो सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे पहले आपको इतिहास को उठाना है। इतिहास में क्या शुरू करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़िएगा। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जितना भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 की क्रांति है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। तो मॉडर्न इतिहास में ईस्वी को थोड़ा सा याद करिएगा और गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मतलब कि क्या, इस 20 दिन में, इससे पहले आप क्या किए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस 20 दिन में आपको मॉडर्न इतिहास पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि इतिहास से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप में। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि जीएस मतलब जीके का रोल 30 से 35 क्वेश्चन है, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इतिहास का रहेगा। तो पढ़िएगा उसको। इतिहास में भी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास को ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा। इतिहास हो गया। और इसको पढ़ना अब कैसे है, अब देखिए, आपको रेगुलर कितना स्टडी करना है, तो 6 घंटा मेरे तरफ से 20 दिन में आप कवर कर रहे हैं। 20 दिन में आपको बिहार पुलिस निकालना है, तो 6 घंटा कम से कम तो आप दे ही सकते हैं पढ़ाई पर। कम से कम बता रहे हैं, ज्यादा आप 10 घंटा दीजिएगा तो वही आपको ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। 6 घंटा कम से कम, इससे कम दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। 6 घंटा आपको स्टडी करना है, जिसमें 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ इतिहास पे आपको लगाना है और इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है। मतलब शॉर्ट नोट्स क्या, पूरा हमको रफली पूरा नहीं कि पूरा पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन बैच नहीं कर रहे हैं, हम एक दिमाग से पढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए होंगे। इतिहास के बारे में जानते होंगे, भूगोल के बारे में जानते होंगे, क्या कैसे है उसका सिलेबस, क्या होता है, क्या उसका टॉपिक वाइज होता है, ये सब जानते होंगे और कुछ पढ़े होंगे, तभी ये कर पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि 20 दिन में अगर बिहार पुलिस निकल जाता है तब तो फिर कोई भी बिना अनपढ़ भी आता 20 दिन पढ़ता निकाल लेता, नहीं। हाँ, आप लोग से उम्मीद की है इसलिए क्योंकि आपको हम सब चीज पहले से बताते आ रहे हैं। आज से 6 महीना पहले जब वैकेंसी नहीं आया था, उसी समय बताया था कब आएगा, और आज आने के बाद भी बहुत सारा वीडियो दिया आपको कि कैसे क्या करना है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 20 दिन में हम जो बताएंगे उतना करने के बाद आपका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले से भी बहुत सारा चीज आपको बता चुके हैं, ठीक है। इस कारण से आइए यहां फोकस करिए। तो इतिहास में देखेंगे तो मॉडर्न इतिहास पढ़ लिए, आधुनिक इतिहास आप पढ़ लिए। उसके बाद मध्यकालीन को पढ़िएगा, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में। उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत में जितने भी थे राजा, उसके बारे में, और अच्छे से उसको पढ़िएगा। तो वहां भी बुक जो बताए हैं उससे भी, और किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब पढ़ लिए। उसके बाद क्या होगा, ये कैसे पढ़ना। अब इतिहास में आपको बताया ना कि मॉडर्न शुरू करना है और 3 दिन में खत्म करना है, यानी कि मॉडर्न 1 दिन में आपको पूरा मॉडर्न खत्म कर देना है बढ़िया से पढ़ करके। आप पहले से पढ़े हुए हैं ना, नोट्स बना हुआ है ना, आप पढ़े हैं, कहीं पर क्लास किए हैं, वो सब चीज को आपको ध्यान मिलाना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं 3 दिन में? क्योंकि आप जो अभी पढ़िएगा ना, अभी वर्तमान में, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा। आपको लगेगा कि हमको याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना और जब ऑप्शन आएगा तो आप कोई ना कोई एक जरूर उसको रंग दीजिएगा। आपको लगेगा कहीं ना कहीं हमको याद आ रहा है। वही याद आता है जो अभी आप पढ़े हुए हैं। पहले वाला भी रहेगा, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। एक तरह से रिवीजन ही इसको समझिए, इस तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास के साथ साथ आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा उसी दिन। अब हम क्या कीजिए, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसलिए क्योंकि आप बोर ना होइए, यानी कि आप सामान्य अध्ययन को ही सिर्फ नहीं पढ़िए। जीके का चैप्टर हम दे सकते थे यहाँ पे, इतिहास के साथ भूगोल भी, लेकिन नहीं दिए क्योंकि आपको साइंस भी कवर करना जरूरी है। तो जिस दिन आप इतिहास पढ़ रहे हैं और 3 दिन का समय है ये दोनों खत्म करने के लिए, तो सुबह में अगर 3 घंटा आप निकालते हैं इतिहास के लिए, जैसे भी आप पढ़ते हैं इतिहास को पढ़े, और शाम में 3 घंटा आपको फिजिक्स पे अध्ययन करना है, यानी जीएस पढ़ना है। समझ रहे हैं बात को? आज से शुरू करना है और सुबह में आपको कोशिश करना है कि 3 घंटा हम पूरा डेडिकेटेड होकर के इतिहास को पढ़े और फिर शाम में हम फिजिक्स को पढ़े। फिजिक्स में उसी तरीका से पढ़े जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, बल हो गया, आपका त्वरण के बारे में पूछा जाएगा, कौन सदिश राशि, हदिश राशि, ये सब पूछा जाएगा। तो वो सबको हमको कवर करना, ठीक है। वो कवर कर लिए। ये दोनों को पढ़ लिया आप 3 दिन, और ये दोनों के अलावा आपके दिमाग में, आपके सामने कोई भी और चैप्टर या कोई भी और टॉपिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप ये रूल फॉलो कर रहे हैं 20 दिन का। और अगर आपके पास 25 दिन है, 30 दिन है, तो आप 3 की जगह 4 कर दीजिए, 3 की जगह 5 कर दीजिए, वो ठीक है। तो ये आप 3 दिन करेंगे। 3 दिन के बाद जितना हुआ, उतना ही आप कर सकते थे। सबसे बड़ी बात ये है, ये मत पछताइएगा कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप नहीं कर सकते थे उससे ज्यादा, बस उतना ही कर सकते थे। और उसी में जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, जो कमजोर स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा सा कम कवर कर पाएंगे। लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि आप अपना 100% तो दे रहे हैं।
100% आप अपना दे रहे हैं तो अच्छा खासा कवर हो जाएगा। अगर आप कट ऑफ में 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप 4 नंबर से आगे जरूर हो जाइएगा, बस एग्जाम तो निकालना ही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, हम समझते हैं कि 3 दिन आपका समाप्त हो गया। उसके बाद क्या करना है, भूगोल और बायोलॉजी के साथ यही करना है। क्या करना है कि भूगोल को उठाना, और ध्यान रखिएगा भारत का भूगोल पढ़ने का प्रयास करिएगा। भारत की नदियां, भारत की झील, भारत का पहाड़, भारत का जलप्रपात, मतलब जो भी भारत में है उसके बारे में ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा। भूगोल में जनसंख्या वगैरह पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आता है। भूगोल के साथ साथ आपको बायोलॉजी कैसे करना है, सुबह में ये करना है, शाम में ये करना है, 3 दिन ही इसको अप्लाई करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। उतना ही आप कर सकते थे, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी बुक से आप करिए। उसके बाद देखेंगे संविधान को शुरू करना है, साथ में केमिस्ट्री को लेना। आप देख रहे हैं कि एक हम लिए जीके का टॉपिक और एक ले लिए जीएस का टॉपिक, यानी कि दोनों साथ में आपका कवर हो और आप बोर महसूस ना करें। अब लोग क्या करते हैं जानते हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, मैथ चालू कर दिए। अरे भाई आप जीके में थे, आप इतिहास में पूरा बाबर हुमायूं पढ़ रहे थे, अचानक आप कैलकुलेशन करने लगे, दोनों आपका कंफ्यूज होकर आप नहीं पढ़ पाइएगा, आपको याद नहीं रह पाएगा। इस कारण से साथ में पढ़िए, तो जीके को भी जीएस को भी साथ में लेकर के चलिए। और मात्र 9 दिन में तो यहाँ आप इसको कवर ही कर ले रहे हैं, पूरा जीके जीएस को, जितना आपसे हो रहा उतना। उसको देखिए, संविधान को लिए यानी पॉलिटी को लिए, साथ में केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री पे थोड़ा सा कम भी ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जो जरूरी है प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा क्या हुआ, किस तरीके से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कुछ देर तक, कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक वो रहता है, उड़ नहीं जाता है। हाँ हो सकता है कि अचानक याद ना आए, लेकिन याद तो रहता है कहीं ना कहीं, संभावना है कि सही हो जाएगा। तो संविधान भी और केमिस्ट्री साथ में लेंगे 3 दिन। उसके बाद विविध को भी छोड़ना नहीं है, विविध भी इस बुक में है, विविध को भी छोड़ना नहीं है, विविध को भी पढ़ना है आपको। विविध में क्या, भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, विश्व में सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी, यही सब है विविध में, ये पढ़ना है। और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स मिला करके बहुत कम क्वेश्चन आता है, बीवी से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आएगा। इसको भी 3 दिन इसके लिए भी हम आपको दे दिए कि जो मन है आप पढ़िए या रिवीजन करिए, आपको जो मन है करिए। ये आप देखिए कि 3 चौक 12 दिन में आप क्या कवर किए, तो पूरा आप जीके जीएस को कवर कर लिए 12 दिन में, जितना भी हो सका आप कवर कर लिए। और वो 12 दिन करने में इतना मजा आपको आएगा ना कि हम जो कर रहे हैं एक पैटर्न के साथ, एक सिलेबस के साथ कर रहे हैं, और वो बहुत मजा आ रहा है करने में। ये करने के बाद आपका पूरा काम समाप्त हो जाता है कि आप ठीक है, आप तैयार हो चुके हैं जीके जीएस के लिए। लेकिन सिर्फ जीके जीएस तो नहीं है सिलेबस में, बाकी हमको गणित भी देखना है, हिंदी भी देखना है, इंग्लिश भी देखना है। तो इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए। उसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको कोई एक कवर करना, आपको अभी से ये ठान लेना है कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुनना है, उसको हमको पूरा बनाना है, ठीक है। दोनों नहीं हो पाएगा आपसे कवर, हम जान रहे हैं। 20 दिन का फॉर्मूला, इसलिए दोनों में से कोई एक को छोड़ना है। जो एक को छोड़िएगा उसमें पहले से पढ़ा हुआ जो होगा वो काम आ जाएगा। अभी जो आपको बताएंगे वो देखिए। यहां पे क्या है, हिंदी या इंग्लिश को आपको 5 दिन दे रहे हैं कवर करने के लिए। और आपको अगर बहुत ज्यादा क्षमता है तो 2 दिन हिंदी पढ़िए, 3 दिन इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन 5 दिन आपको दिए कि आप हिंदी, सिर्फ पूरा सिलेबस है हिंदी को आप पढ़ लीजिए पूरा 5 दिन में। हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 5 दिन में समास हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए लग के आ रहा होगा स्क्रीनशॉट पे, ये सभी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, मैथ का भी दिन आता है, तो मैथ में आपको 3 दिन मात्र देना है, क्योंकि सबका मैथ अच्छा होता भी नहीं है और अच्छा करना भी नहीं चाहता है। जिसका मैथ अच्छा है वो 3 दिन में जरूर उसको कवर कर लेगा। तो 3 दिन में मैथ में कौन कौन सा टॉपिक, उसके लिए स्क्रीनशॉट आपके सामने लग के आ रहा होगा। इसमें जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ करके इसमें मैथ में भी स्कोर कर सकते हैं अच्छा, और 10 नंबर में से 8 नंबर 7 नंबर तो जरूर आप ला सकते हैं। तो ये जो रूल था वो बारी बारी से आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आपको मैथ में पढ़ने में मजा आने लगा तो 3 से 6 दिन कर दिए इसको पढ़ने में, तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये 20 दिन का फॉर्मूला है, आप आराम से इसको पढ़िएगा तो ये कवर आपका होना शुरू हो जाएगा। और मात्र 20 दिन में आप ये फॉलो करेंगे कि इतना अच्छा मेरा तैयारी हो गया ना, मतलब ये समझ में आ गया कि हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, रिवीजन किए, चाहे जो भी किए, हम अपने तरफ से 100% दे चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम में अच्छा मेरा स्कोर आ जाएगा। और उसके बाद जो भी समय बचता है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके पास समय है ज्यादा तो आप रिवीजन कर लीजिए, या आपके पास ज्यादा समय है तो इस डेट को आप एक दिन बढ़ा दीजिएगा तो वो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी करिएगा एक सिस्टम से करिएगा, यानी कि कंफर्म हो करके कि हाँ इस हम रूल पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब 3 दिन ये पढ़े तो 6 दिन ये पढ़ने लगे, फिर 9 दिन ये, ऐसे नहीं करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रूल अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज से इसको शुरू करिए और देखिए अपने आप में परिवर्तन, आपका एग्जाम में रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। एकदम रिजल्ट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने तरफ से आप क्या दे सकते हैं, ये तो हम अपने तरफ से बता दिए कि 3-3 दिन ऐसे करके 6 घंटा रोज। लेकिन आप अपने तरफ से भी तो कुछ दीजिएगा कि नहीं हम 6 घंटा नहीं, हम 8 घंटा पढ़ेंगे, हम 9 घंटा पढ़ेंगे, तब तो और बेस्ट है आपके लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। कुछ भगवान भी तो आपका साथ देगा, कुछ लक भी तो आपका साथ देगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत खाली कभी जाता नहीं है।